बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज जो हम एक बेटी की कहानी सुनाएंगे ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, एक बेटी की शादी होता है मात्र 1 साल पहले, और शादी होने के बाद जब वो बिदागरी होकर अपने ससुराल जाती है, ससुराल में रहना शुरू कर देती है, तो कुछ दिन रहने के बाद उसको ये पता चलता है कि मेरे जो पति हैं उनका पहले से शादी हो चुका है। जब किसी लड़की को ये बात पता चले कि किसी लड़के से मेरी शादी हुई है और वो लड़का पहले से शादीशुदा है, तो आप समझ सकते हैं उस लड़की के दिल पे कितना चोट पहुंचेगा। उसके बावजूद भी वो लड़की उस ससुराल में रहने के लिए तैयार हो गई और किसी तरह अपने उस पति के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू कर दी। लेकिन उस लड़के का जो पहले वाली पत्नी थी, उनको ये चीज मंजूर नहीं हुआ। वो बार बार अपने पति के ऊपर ये दबाव देने लगी कि आप जो दूसरी शादी किए हैं, उस पत्नी को आप अपने जिंदगी के रास्ते से हटा दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ रह पाएंगे। कहीं ना कहीं इसका शिकार जो है ये दूसरी वाली पत्नी हो गई, और उसके साथ जो दरिंदगी हुआ है ना, आप सुनेंगे तो शायद आपका रूह कांप जाएगा। आज हम उसी परिवार के बीच आए हैं जिस परिवार के एक बेटी का इतना निर्मम तरीके से इस दुनिया से उसको ऊपर भेज दिया गया कि शायद उसके कहानी, उसके पिता की जुबानी अगर सुनाएंगे तो आप भी रोना शुरू कर देंगे। आइए हम परिवार के लोगों से बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से उस बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया गया। आइए हम बात करते हैं। मेरे साथ में इस वक्त उस लड़की का नाना जी है। आप एक बात बताइए कि अपनी नतनी का शादी कितना दिन पहले उस घर में किए थे? साल भर हुआ है उसको शादी का, मात्र 1 साल पहले। 1 साल हुआ। अब किस साल लग के जो है साल लगा है, साल लगा है। साल लगा। अच्छा, एक बात कहिए, जिस वक्त शादी कर रहे थे उस समय आप लोगों को ये पता नहीं चला कि वो लड़का पहले से शादीशुदा था? नहीं जी, वो पता नहीं था हम लोग को। अगर पता रहता तो ऐसा तो गलती हम लोग थोड़ी कर सकते थे। अच्छा, कैसे उसके साथ घटना किया? किस तरीके से बेदर्दी से सुनते हैं आपकी नतनी को खत्म किया? बेदर्दी से खत्म किया है। वो घटना जो है से एकाएक लड़की जो है से घर में गई सोने के लिए, उसके बाद जो है से एकाएक लड़की को जो है से घर बंद करके जो है से घटना की है। हाँ। घर बंद करके घटना करके। अच्छा, पहले उसको जो है मारा गया या जिंदे में उसको जलाने का प्रयास किया गया? जिंदे में जलाया तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा से जिंदा जला रहा है कि मार के जला रहा है? जब आप लोग पता चलेगा। जब आप लोग वहाँ पे गए थे, हाँ। तो उस समय में बॉडी को जला दिया था कि जल रहा था? बॉडी जल रहा था। बॉडी जल रहा था। ऊपर से मिट्टी डाल दिया था। मतलब बॉडी पहले वो जला रहा था। जब आप लोग पहुंचे तो मिट्टी से ढक के वो लोग फिरार हो गया। हम लोग को जब पता चलने लगा उन लोगों से वहां से आदमी आ रही है, तो फटाफट मिट्टी डाल के वो लोग पूरा परिवार घर छोड़ के निकल गए। बताइए कितनी बेरहमी की हद पार कर दी गई। पहले उसका मर्डर कर दिया जाता है, और मर्डर किया या जिंदे उसको जलाने का प्रयास किया, ये तो यहाँ के लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप जब उसके बॉडी को देखे तो उसका पैर बंधा हुआ था। आप बोल रहे हैं? पैर जो है बंधा हुआ था, पैर पे पैर ऐसे चढ़ा हुआ था। अच्छा। बॉडी जब निकालने लगा, हाँ। तो पैर पे पैर चढ़ा हुआ था। आप लोग गए तो बॉडी को मिट्टी हटा के मिट्टी हटा के निकाले हैं। वो लोग धराधर मिट्टी डाल के भागने गया। अच्छा, जब बॉडी आप निकाले तो उस समय बॉडी का क्या हालात था? बॉडी का जो है से उस टाइम जो है से थोड़ा बहुत उसमें जो है से जल भी गया था और थोड़ा बहुत बचा था। उस टाइम निकाला गया है। कौन कौन पार्ट आपको पता देखने को मिला? बॉडी जो बचा हुआ था, कौन कौन पार्ट बचा था? उसमें जो है से पैर में से जो है से थोड़ा बहुत जो है से जल ही गया था। ऊपर जो है से सर का कोई पते नहीं था। पता नहीं था। और जो है से दोनों बाजू का कहीं रेखे नहीं था। यानी कि सिर्फ धर थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ये बॉडी था। हाँ। बचा था। अच्छा। नहीं तो सारा बॉडी जो है से धर का पता नहीं चलता था से कहाँ गया। तो उसमें बॉडी में जो है से हम लोग देखे तो लग रहा था वहां से कटा हुआ था। हाँ। बताइए कितनी हैवानियत की हद पार कर दी गई। एक बेटी का जब शादी करते हैं ना कोई भी पिता, तो बहुत शौक से करते हैं। शौक से करा जाता है कि अपनी बेटी का जो है घर बसा दिए हम। किया जाता है। और थोड़ा सा अपने सर से भार लोगों को लगता है मेरा हल्का हो जाए। लेकिन आज उस बेटी के साथ जो घटना हुआ है, आप तो सुने इनकी जुबानी, क्या उसके साथ हद पार कर दिया गया। बताइए ना, पहले उनका मर्डर कर देते हैं,
उसके पास बाद उनका मर्डर करते हैं या जिंदे जलाने का प्रयास करते हैं, ये सही हम नहीं बता सकते, इसलिए कि उनका पैर बांधा हुआ था। और जब पैर बांधा हुआ था तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। और जब यहाँ के लोगों को पता चलता है, ये लोग वहां पहुंचते हैं, पहुंचने से पहले वो लोग क्या करते हैं कि बॉडी को, अधजला बॉडी को दफना देते हैं। यानी कि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा सिस्टम नहीं है, पहले बॉडी को एकदम जलाना होता है संस्कार तरीके से, लेकिन आनन फानन में उनके बॉडी को, अधजले बॉडी को दफनाया गया और दफना के पूरे परिवार घर से फरार हो जाते हैं। जब ये लोग पहुंचते हैं वहां पे, तब बॉडी का जो है, जब वहां से निकालते हैं मिट्टी के अंदर से, तब पता चलता है कि बॉडी का कुछ पार्ट है ही नहीं। बॉडी सर से अलग है, सर है ही नहीं, पैर है ही नहीं, हाथ है ही नहीं, यानी कि बॉडी का कुछ पार्ट इन लोगों को मिला। बताइए कितनी हैवानियत की हद पार कर दी गई है। हम नम्र निवेदन करेंगे सुपौल जिला प्रशासन से, ऐसे ऐसे लोगों को जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि समाज में इस तरह की गलती करने से पहले 100 नहीं 1000 बार लोगों को सोचना पड़े कि एक बेटी के साथ किस तरीके से हमको व्यवहार करना है, किस तरीके से उसको रखना है। हम उनके माता जी से भी बात करेंगे, उनकी चाची से भी बात करेंगे। कहिया बात भेल रहा के बच्चिया से यहाँ पर घर पर? बच्चिया के शादी होना भेले साल भर के बीचे में भेले। मरे से पहले कहिया बात भेले? क्या दिन पहले गप सब भेल रहे घर में? साँझे में अथी मतलब 4 बजे गप भेले, आ वही के रात मार दलके। वही के रात? हाँ, वही रात में मार दलके। जे माँ के कहलके जे माँ गे काल्हि खुना अइहा बगिया अथी चूड़ा ला के, बस ई कहलके माँ जे छै से काल्हि खुना हम एबो। आ वही राते में ओकर साथ में घटना के देख ओकर ससुर आदमी सब मिलके। अच्छा एगो बात कहू, आज तक एते दिन अहाँ के उम्र बीत गेले, कभी ऐसा स्थिति में ककरो मरल देखलिए? नहीं, कतो न देखलिए या एहन स्थिति का नहीं सुनलिए, नहीं आंख से देखलिए। आज जे छै आंख से देखा देलके। की स्थिति रे? बॉडी देखलिए रहा? बॉडी रहे एता से इधर रहे, आई हाथ आ की कहे छै सर नहीं रहे। हाँ, पैरो नहीं रहे? ना, पैर रहे, पैर पर पैर चढ़ल रहे, बांधल रहे। हाथ भी नहीं रहे? हाथ भी नहीं रहे। मुड़ी भी नहीं रहे? मुड़ी नहीं रहे। अच्छा, केहन रहे अहाँ के बच्चा के स्वभाव विचार? पूरा जलल रहे। ने विचार स्वभाव केहन रहे, केहन संस्कार रहे? पूरा बढ़िया रहे, ने लड़ाका ने झनका ने कोनो बात विचार, ने ककरो से बोले भर मुंह, ने सर उठा के ककरो देख के ताके, एहन सुंदर रहे बच्चा हमर। अच्छा, तो ओकरा जे छै मारलकै कि? एकर मुख्य कारण की छै मारे के? मुख्य कारण छै जे ससुराल गेलै या, बियाही कारण मारलकै या। एता से ससुराल गेलै या, ससुराल बियाह क्या के लै गेल, ओकर झाँप के ससुर बियाह करलकै या। बियाह क्या के लै गेलै झाँप के, तो 6 महीना बसले हमर बेटी। आ 6 महीना के बाद में पता चलले जे ओकरा दोसर कन्या छै। कोई अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल वाली गोतनी दियादनी आर अड़ोसनी पड़ोसनी आर ओकरा बतेलकै जकरा तो दोसर शादी भेल छौ। तो दोसर शादी भेल छै, तो उ जे छै से आइ काल्हि में जे छै से 10 दिन पहले ओकर दुल्हा भाग गेल छै ओता ओइ ससुराल भाग गेल छै। तो ओइ ससुराल में शायद माँ बाप का उ ओता से लड़किया कहलकै जे ओकरा मार देला, आ तब जे छै से तोरा घर हम जेबा। तो ओइ स्थिति से ओकरा बच्चा के मारल गेलै या। मार के या बस रते जला देलकै। आ ओता जे छै से चौकीदार ओता से फोन करलकै या, कोई देखलकै या, तो चौकीदार एगो अही गांव के रहे, तो ओकरे दिए समाज देलकै या। तो वह चौकीदार कहलकै, तब हमरा आर के भोर में सुबह में जाग गेलिए। 10 बज गेलै, ता उ दफना अपना के चल गेलै। तब पुलिस वाला आर अइले रहे, ओता पिपरा जिला से अइले रहे, सुपौल जिला से गेले रहे, सबके बीच में जाकर उखाड़लकै सारा। अच्छा, सर उखाड़लकै, तब जाकर जैसे देखलकै, तब बड़ा बुरा हाल रहे। में सर नहीं रहे, हाथ नहीं रहे, पूरा जलल रहे, कोयला बनल रहे। इस तरह बॉडी का स्थिति था ना कि इन लोगों का जो बॉडी का पोस्टमार्टम होना था सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। भैया बताइए, उनके बॉडी को भागलपुर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाला है। हम नम्र निवेदन करेंगे सुपौल जिला प्रशासन से कि इस तरह की स्थिति में ऐसे बेटी को जब खत्म कर दिया जाएगा तो समाज कैसे चलेगा। बाकी ये मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द हैवानियत को जो है पकड़ के उनको गिरफ्तारी करे, और स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द ऐसे दोषियों को सजा मिलना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बेटी के साथ जो घटना हुआ, जरूर कमेंट करके बताइएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।